हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को एक नई वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र और इसे लेंस मेकर सूत्र भी कहा जाता है, इसी पर हम लोग इसके डेरिवेशन को आज हम लोग क्लियर करेंगे स्टूडेंट अच्छे तरीके से। देखिए स्टूडेंट, इस पर जो है दो माध्यम में जो है इसका डेरिवेशन किया जाता है। पहला होता है जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो, और दूसरा होता है जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो पहला है जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो, यही आपको हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम इस टॉपिक पर डेरिवेशन लेकर आ गया हूं, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपको मैं बता दूं कि ये 2016, 17, 18 और 2022 में पूछा गया ये टॉपिक है। तो इसलिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेंस मेकर सूत्र जो होता है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, इसका जो है डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके चित्र और इसके जो है माने को अच्छे ढंग से समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसके डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखिए इसका जो है चित्र और इसके डेरिवेशन को हम लोग समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अच्छे तरीके से आप लोग देखिए कि यहाँ पर डेरिवेशन में यहाँ पर माने में आप लोग क्या लिखेंगे अच्छे तरीके से यहाँ पर जान लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि माना एक पतला लेंस यल है। यहाँ पर देखिए कि ये हम लोग का एक पतला लेंस यल है और जिसको ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका अपवर्तनांक n1 है। यहाँ पर देखिए कि इस जो है लेंस को इस माध्यम में रखा गया है जिसका अपवर्तनांक n1 है। और आगे देखिए कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि लेंस के दोनों पृष्ठों की त्रिज्या R1 व R2 है। क्या है स्टूडेंट, इस लेंस के दोनों पृष्ठों की जो त्रिज्या है R1 व R2 है, और माना पहले पृष्ठ से U दूरी पर एक वस्तु रखा है। यहाँ पर देखिए आप लोग चित्र में कि ये हम लोग का पहला पृष्ठ है, इस पृष्ठ से U दूरी पर, यहाँ पर देखिए U दूरी पर यहाँ पर एक जो है यहाँ पर एक वस्तु रखा है जिसका प्रतिबिंब V डैश दूरी पर बिंदु I डैश पर बनता है। जिसका प्रतिबिंब आप लोग देख लीजिए चित्र में यहाँ पर कि जिसका प्रतिबिंब I डैश बिंदु पर V दूरी पर V डैश दूरी पर बनता है। तो इसी तरह से आपको माने लिखना है स्टूडेंट, बहुत ही आसान शब्दों में। तो इसलिए आप लोग इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसे स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। तो उसके बाद हम लोग इसके डेरिवेशन को करेंगे स्टूडेंट। आशा करता हूँ कि आप लोग इसके चित्र को और इसके जो है माने को अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। देखिए स्टूडेंट, आपको चित्र बस इसी ढंग से बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो इसलिए आप लोग इस चित्र को बना दीजिएगा और इस माने को लिख दीजिएगा, उसके बाद डेरिवेशन कर दीजिएगा, आपको 5 नंबर पक्के मिलेंगे। तो इसके बाद हम लोग इसके डेरिवेशन को करेंगे स्टूडेंट। तो आगे देखिए हम लोग कैसे करते हैं इसके डेरिवेशन को। तो देखिए स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए कि माने लिखने के बाद आप लोग क्या लिखेंगे। यहाँ पर देखिए कि लेंस के अपवर्तन सूत्र से, लेंस का अपवर्तन सूत्र मैंने गोलीय लेंस के अपवर्तन सूत्र को मैंने जो है डेरिवेशन करा दिया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको सबसे पहले वहाँ जाकर देखिए, तभी आपको इसका सूत्र पता होगा। तो देखिए यहाँ पर कि लेंस के अपवर्तन सूत्र से, तो लेंस का अपवर्तन सूत्र क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए कि N2 अपान V माइनस N1 अपान U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान में R होता है। ये क्या होता है स्टूडेंट, लेंस का अपवर्तन सूत्र होता है। तो इसी सूत्र से हम लोग इसके डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि उसके बाद क्या करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए कि प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र क्या कह रहा है कि प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। यहाँ पर देखिए कि आप लोग चित्र में कि यहाँ पर क्या है हम लोग का प्रथम पृष्ठ ए है, इसके लिए अपवर्तन सूत्र। तो यहाँ पर लिखिए स्टूडेंट, आप लोग अच्छे तरीके से क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले पृष्ठ के लिए ये जो है यहाँ पर आप लोग देखिए कि इसके लिए जो है क्या कर रहा है कि अपवर्तन सूत्र। देखिए स्टूडेंट, जब यहाँ पर वस्तु वो बिंदु पर रखी है तो इसका जो प्रतिबिंब हम लोग का बन रहा है I डैश पे, और इसका जो वस्तु की दूरी है जो U है। तो यहाँ पर इसी को मान को रखेंगे। यहाँ पर अच्छे तरीके से देखते रहिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर N2 आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पर N2 हो जाएगा अपान में क्या होगा स्टूडेंट हम लोग का जो आप लोग देखिए कि प्रथम पृष्ठ के लिए क्या है जो प्रतिबिंब की दूरी V डैश है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे V डैश। इसी तरह से आप लोग अच्छे तरीके से देखते रहिए स्टूडेंट, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। यहाँ पर माइनस में N1
और अपान में क्या लिखेंगे, u, वस्तु की दूरी लिखेंगे, तो वस्तु की दूरी हम लोग का u है तो u ही लिखेंगे। और यहाँ पर इक्वल टू में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर वही यहाँ पर n2 और माइनस यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, आप लोग अच्छे तरीके से देखिए कि n2 माइनस n1 और अपान में क्या लिखेंगे, r1 लिखेंगे, क्योंकि प्रथम पृष्ठ के लिए है तो यहाँ पर r1 लिख देंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो है दूसरे पृष्ठ के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर देखिए कि दूसरे पृष्ठ के लिए क्या होगा इसका सूत्र, तो यहाँ पर देखिए कि दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। देखिए स्टूडेंट, आप लोग चित्र से आप लोग अच्छे तरीके से सबसे पहले समझिए कि क्या होगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है दूसरा पृष्ठ हम लोग का ये है, यहाँ पर आप लोग को अच्छे तरीके से देख रहे होंगे कि ये दूसरा पृष्ठ है हम लोग का। पहले पृष्ठ का जो प्रतिबिंब की दूरी होगी स्टूडेंट, वही दूसरे पृष्ठ की वस्तु की काम करेगी। क्या करेगी स्टूडेंट, जो पहले पृष्ठ की जो है प्रतिबिंब की दूरी है यहाँ पर v डैश, वही दूसरे पृष्ठ का जो है वस्तु का कार्य करेगा। जब वस्तु का ये कार्य करेगा तो इसका जो है प्रतिबिंब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आई बिंदु पर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, भी हो जाएगा। तो इसी को हम लोग वहाँ पर लिखेंगे। तो अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिखेंगे दूसरे पृष्ठ में, आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पर n1 लिखेंगे। क्योंकि n1 लिखेंगे क्यों स्टूडेंट, क्योंकि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। तो यहाँ पर n2 के जगह यहाँ पर n2 लिखे थे, तो यहाँ पर n2 की जगह पर क्या होगा, n1 होगा। यहाँ पर n1 अपान में क्या है हम लोग का, v की दूरी कितनी है, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि v है, यहाँ पर v है, यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v है। और माइनस क्या है स्टूडेंट, माइनस में क्या लिखेंगे, यहाँ पर n1 की जगह क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा, यहाँ पर n2 हो जाएगा। और अपान में क्या होगा, वस्तु की दूरी कितनी है हम लोग का, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि v डैश है, यहाँ पर चित्र में आपको दिख रहा होगा वस्तु की दूरी v डैश है, क्योंकि ये पहले पृष्ठ की जो प्रतिबिंब की दूरी है दूसरे पृष्ठ की वस्तु की काम करेगी। तो यहाँ पर जो है वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, v डैश हो जाएगी। और इक्वल टू में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि इक्वल टू में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग देखिए कि n1 क्या लिखेंगे स्टूडेंट, n1 माइनस n2 क्या लिखेंगे, n2 लिख देंगे। और यहाँ पर अपान में क्या हो जाएगा हम लोग का, r2 हो जाएगा, तो यहाँ पर r2 लिख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इससे हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। क्या मानेंगे स्टूडेंट, 2 मान लेंगे। और यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं ऐसा कर रहा हूँ कि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से देखिए स्टूडेंट, दोनों समीकरणों को जब जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर देखिए हम लोग जोड़कर दिखा रहा हूँ। तो आप लोग देखते रहिए, बहुत ही सरल ढंग से आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, दोनों समीकरणों को हम लोग जोड़ते हैं, तो आप लोग देखते रहिए अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला समीकरण क्या था हम लोग का, यहाँ पर था n2 अपान में क्या था हम लोग का, v डैश, और माइनस क्या था हम लोग का, यहाँ पर n1 अपान में हम लोग का u था। और यहाँ पर जोड़ना है तो हम लोग प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। और दूसरा समीकरण क्या है, n1 और अपान में v है, और माइनस, और यहाँ पर n2 है और n2 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग का क्या है, v डैश है। फिर यहाँ पर इक्वल टू क्या है स्टूडेंट हम लोग का, यहाँ पर देखिए कि n2, यहाँ पर पहला जो समीकरण है n2, यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, आप लोग देख लीजिए, n2 माइनस n1 अपान में क्या है, r1 है। तो यहाँ n2 माइनस n1 अपान में क्या है हम लोग का, r1 है, तो r1 लिख देंगे। और यहाँ पर प्लस क्या है स्टूडेंट हम लोग का, n1 है और माइनस n2 है, तो n2 लिख देंगे। अपान में क्या है हम लोग का, r2 है, तो r2 को लिख देंगे। तो उसके बाद आप लोग देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आप लोग n2 अपान में v डैश प्लस में है, और यहीं पर यहाँ पर देखिए कि n2 अपान में v डैश माइनस में है, तो ये माइनस प्लस कट जाता है, कट जाएगा स्टूडेंट। तो उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि आप लोग यहाँ पर देखिए कि जो है यहाँ पर माइनस n1 अपान u और यहाँ पर प्लस n1 अपान b है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए प्लस वाले को पहले लिख देंगे, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखते रहिए कि n1 अपान v, और यहाँ पर क्या है माइनस है, तो इसको यहाँ पर बाद में लिख देंगे। तो n1 अपान क्या है, u है, तो u लिख देंगे। इक्वल टू में क्या बचेगा हम लोग का स्टूडेंट, हम लोग का यही बच जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर n2 और माइनस n1
और अपान में क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अच्छे तरीके से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर अच्छे तरीके देखिए कि प्लस इसको अभी सेम उतार देते हैं, उसके बाद हम लोग इसके आगे करेंगे। तो यहाँ पर N2 अपान में क्या है हम लोग का R2 है, तो R2 लिख देंगे, यहाँ पर R1 है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट उसके बाद हम लोग क्या करते हैं आगे देखिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा होगा कि नहीं, यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, N1 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर N1 जो है हम लोग यहाँ पर कॉमन कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर N1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/V और माइनस में 1/U बच जाएगा। तो आगे देखिए यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर इक्वल टू इसको हम लोग वैसे ही उतार लेते हैं। अभी यहाँ पर N2 अपान में क्या है हम लोग का R1 है, तो R1 यहाँ पर माइनस से N1, तो N1 लिख देंगे। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट उसके बाद यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए माइनस को हम लोग जब कॉमन कर लेंगे तो ये जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, जब माइनस को कॉमन कर लेंगे तो ये हम लोग का प्लस हो जाएगा और ये हम लोग का माइनस हो जाएगा। तो प्लस वाले को हम लोग पहले लिख ले रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का, ये क्या हो जाएगा हम लोग का ये माइनस N2 और यहाँ पर N2 और माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर माइनस कॉमन किए तो यहाँ पर माइनस कॉमन हो गया और हम लोग का प्लस में एक बचा हम लोग का क्या N2 प्लस में हो गया, ये जो है हम लोग का N1 माइनस में हो गया। तो N1 यहाँ पर माइनस में लिख देंगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग को आशा कर रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा, तो आप लोग समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है आप लोग का R2 है, तो R2 हो गया। तो देखिए स्टूडेंट आपको अगर अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया तो एक बार और आपको समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए कि हम लोग इसमें क्या किए कि यहाँ पर आप लोग देखिए कि जब हम लोग इसमें माइनस कॉमन कर लिए तो ये हम लोग का प्लस में हो गया और ये हम लोग माइनस में हो गया। तो इस प्लस वाले को हम लोग पहले लिख लिए और इस माइनस वाले को बाद में लिख लिए। बस सिंपल सी बात है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट उसके बाद हम लोग क्या करते हैं आगे देखिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर N1 इसको अभी वैसे ही रहने देते हैं N1 और यहाँ पर क्या है उसको अभी ऐसे ही उतार लेते हैं। तो माइनस अपान में 1/U है, तो U को कर देते हैं इक्वल टू में। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या कॉमन बन रहा है हम लोग का N2 माइनस N1 कॉमन बन रहा है, दोनों में से N2 माइनस N1 कॉमन बन रहा है। तो N2 माइनस N1 को हम लोग कॉमन कर लेंगे और उसके बाद देखिए हम लोग का बचेगा क्या, हम लोग का यहाँ पर 1/, क्या बचेगा स्टूडेंट R1 माइनस 1/R2 बच जाएगा, R2 बच जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखते रहिए। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर देखिए आप लोग की इस जो है N1 को हम लोग इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि जब हम लोग यहाँ पर देखिए इसको पहले वैसे उतार लेते हैं 1/, क्या है हम लोग का V है माइनस का 1/U है इक्वल टू हम लोग का इसको जब इधर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों में भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर N2 अपान में क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए N2 माइनस N1 और अपान में क्या है N1 हो जाएगा, इसको हम लोग इधर ला दिए। उसके बाद हम लोग का क्या है इसको सेम टू सेम वैसे ही लिख दे रहे हैं यहाँ पर 1/R1 और माइनस का 1/R2। तो इतना समझ में आ गया। तो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट, आप लोग अच्छे तरीके से देखते रहिए। उसके बाद आप लोग देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे कि आप लोग देखिए ध्यान से यहाँ पर इसको ऐसे ही उतार लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1/, क्या है हम लोग का 1/V माइनस का 1/U है और इक्वल टू में हम लोग को इसको दोनों का भाग देना है स्टूडेंट। यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से इन दोनों का N1 से भाग देना है। तो यहाँ पर N2 अपान में क्या करेंगे N1 कर देंगे और माइनस का N1 अपान क्या करेंगे स्टूडेंट N1 कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट N1 से N1 जो है कट जाएगा, एक हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग ऐसे ही अभी रहने देते हैं। तो यहाँ पर R1 माइनस का क्या है R2 है, तो अपान में R2 लिख देंगे। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए कि आप लोग अच्छे तरीके से कि N2 अपान N1 क्या हो जाता है N हो जाता है। N2 अपान N1 का जो है अपवर्तनांक जो हो जाता है N हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट आप लोग देखिए ध्यान से कि आप लोग अच्छे तरीके से कि 1/V माइनस का 1/U इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कि N इक्वल टू होता है हम लोग का N2 अपान में क्या होता है स्टूडेंट N1 होता है। तो यहाँ पर इतने की जगह हम लोग इतना लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट आप लोग देखिए कि N माइनस क्या है हम लोग का 1 है, तो 1 कर देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/R1 और यहाँ पर माइनस का 1/R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/, यहाँ पर R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर R2 लिख देंगे।
उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट की 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, आपको कुछ पता होगा कि यहाँ पर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि 1/f इक्वल टू, आपको पता होगा कि जो होता है लेंस सूत्र जो होता है, यहाँ पर आप लोग देखिए कि 1/v माइनस 1/u होता है। तो इतने की जगह हम लोग 1/f लिख देंगे कि नहीं, लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिख देंगे, आप लोग देखिए ध्यान से कि अच्छे तरीके से कि इतने की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1/f लिखेंगे। तो यहाँ पर 1/f इक्वल टू, यहाँ पर n-1 है तो यहाँ पर n-1 कर देंगे, और यहाँ पर आगे क्या है 1/, क्या है स्टूडेंट, r1, और माइनस का 1/, क्या है स्टूडेंट, हम लोग का r2 है तो r2 लिख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट यही जो है हम लोग का जो है लेंस मेकर सूत्र निकल के आ गया। जब जो है माध्यम समान हो तो यही आपको जो है लेंस मेकर सूत्र होता है स्टूडेंट, यही आपको निकालना था। हम लोग बहुत ही आसान तरीके से निकाल दिए। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग एक बार फिर से देखिए वीडियो को, आपको 100% मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिए, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट ये आपको 5 नंबर में आते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। तो इसलिए आप लोग अगर 5 नंबर क्लियर करना चाहते हैं तो इसे एक बार थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट, आपको 5 नंबर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये आपको जो है हम लोग का जो है सूत्र निकल के आ गया। यही सी को हम लोग को निकालना था, लेंस मेकर सूत्र। अगर आपको पेपर में आता है तो इसी तरह से आप लोग इसके माने लिखेंगे और इसके चित्र को इसी ढंग से आपको बनाना है। आपको 100% पूरे नंबर देगा एग्जामिनर। तो इसी ढंग से आप लोग चित्र का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है डेरिवेशन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।